अच्छे होंगे। आज हम ईवीएस की क्लास 3 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारी ईवीएस की तीसरी क्लास है। 2 क्लास में ईवीएस की पहले ले चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी वो पीछे जाकर दोनों क्लास देख लें। और क्लास 3 जो है आज हमारी, उसमें हम टॉपिक करेंगे फूड। ठीक है, फूड जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए हमें फूड की जरूरत होती है। आपको भी पता होगा कि गाड़ी भी जो है वो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, तो इन सब से गाड़ी चलती है। वैसे ही हमारा शरीर है, इसको भी एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। तो हमारे देश में बहुत विविधता है, बहुत तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह का खाना खाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जितने स्टेट हैं, उन स्टेट में सबके अलग अलग लोगों के टेस्ट हैं, अलग अलग खाना वो पसंद करते हैं, अलग पहनना पसंद करते हैं और वो अलग अलग तरीके से रहते भी हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या खाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हांगकांग की। जो हांगकांग है उसमें स्नेक खाते हैं। आपने एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा कि वो बच्चे जो थे वो ग्रुप में चैट कर रहे हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं ये खाता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये खाता हूँ। तो ये वहीं से लिया गया है और ये आपके सीटेट और सारे टेट्स में हेल्प करेगा। तो हांगकांग में क्या खाते हैं, स्नेक खाते हैं। जिस डिश को क्या बोला जाता है, स्नेक से बने डिश को लिंग हू फैन। क्या बोला जाता है, लिंग हू फैन। तो हांगकांग में स्नेक खाते हैं और क्या बोला जाएगा, स्नेक से बनी डिश को लिंग हू फैन। कश्मीर में जो है फिश खाते हैं, वो भी किस में बनी हुई, मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। कश्मीर में क्या खाते हैं, फिश खाते हैं सरसों के तेल में बनी हुई। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो मेरा सुनकर लिख लें कि कश्मीर में फिश खाते हैं, यानी कि मछली खाते हैं सरसों के तेल में पकी हुई। अब ऐसे ही गोवा में जो है हमारा, वो फिश खाई जाती है कोकोनट ऑयल में पकाकर। किसमें खाई जाती है, कोकोनट ऑयल में, यानी कि नारियल के तेल में। नारियल के तेल में मछली कहाँ खाई जाएगी, गोवा में। और सरसों के तेल में मछली पकाकर कहाँ खाई जाएगी, कश्मीर में। बिल्कुल सही। अब हम आगे चलते हैं केरला। केरला ये हमारा बिल्कुल साउथ इंडिया का पार्ट है, यानी कि दक्षिणी भारत का। और दक्षिणी भारत में केरला में करी कुक्ड इन कोकोनट ऑयल एंड बॉइल्ड टैपियोका। तो इसमें क्या खाते हैं हम केरल में, करी कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, मतलब करी बना के नारियल के तेल में और टैपियोका के साथ खाते हैं। जो कोकोनट है वो तो पेड़ के ऊपर मिलता है और टैपियोका क्या मिलता है, जमीन के नीचे। तो इन दोनों को हम खाते हैं कहाँ पर, केरला में। केरला में खाते हैं करी नारियल तेल में बनी हुई और उबला हुआ टैपियोका। अब वलसाड़ गुजरात में रेलवे स्टेशन पर क्या फेमस है, बटाटा वड़ा और पूरी साग एंड मिल्क। क्या फेमस है, पूरी साग, दूध और बटाटा वड़ा। कहाँ पर, वलसाड़ कहाँ है, गुजरात में। बिल्कुल, ये हमारा कौन सी स्टेट है, वेस्ट इंडिया की स्टेट है गुजरात, यानी कि पश्चिमी भारत में एक जगह है गुजरात, राज्य है एक, वहां पर जगह है वलसाड़। वहां रेलवे स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूरी साग और दूध ये फेमस है। ऐसे ही अहमदाबाद। अब अहमदाबाद भी कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात कहाँ है, पश्चिमी भारत में। मैं साथ साथ आपको मैप भी बता दूंगी, तो आप लोग ध्यान रखना कौन सी स्टेट कहाँ पर है। गुजरात कहाँ है हमारा, पश्चिमी भारत में। और अहमदाबाद जो है कहाँ है, गुजरात में। यहाँ रेलवे स्टेशन पर क्या मिलता है, ढोकला चटनी विद नींबू राइस। ये जो है क्या है, यहाँ पर फेमस है। ये ढोकला चटनी नींबू राइस फेमस है कहाँ पर, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद
यूपी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या मिलता है, वेजिटेबल्स से बना कचनार फ्लावर। वेजिटेबल जो है यहाँ की बहुत फेमस है, किससे बनी हुई, कचनार फ्लावर से बनी हुई। किससे बनी हुई, कचनार फूल से बनी सब्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अब वेट लिफ्टर, जो भारोत्तोलक होते हैं, वो अपनी मसल्स गेन करने के लिए, वो मसल्स क्यों गेन करेंगे, क्योंकि उनको बाहर उठाना है, तो बाहर उठाने के लिए वो अपनी मसल्स गेन करते हैं, बॉडी मास गेन करते हैं। कौन सा फूड खाकर, प्रोटीन रिच फूड खाकर। तो जो वेट लिफ्टर है वो कौन सा खाना खाते हैं, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं। वेट लिफ्टर कौन सा खाना खाते हैं, जिसमें प्रोटीन भरा हो बहुत सारा, ताकि प्रोटीन से उनको एनर्जी मिले, मसल्स गेन हो और उनका बॉडी मास भी बढ़े। फिर बात करते हैं कि वेजिटेबल्स को हमें यूज कैसे करना चाहिए। आप भी अपने घर में कोई सब्जी लाते हो, फ्रूट्स लाते हो, तो उसको पहले अच्छे से वॉश करते हो, फिर बनाते हो या खाते हो, ठीक है। तो वही बात है कि वेजिटेबल्स वॉश्ड प्रॉपरली, वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश्ड करना चाहिए, ताकि उस पे लगे बैक्टीरिया वगैरह धुल जाएं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी। अब एनर्जी के लिए हम कौन सा खाना खाते हैं, कौन सा फूड खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से भरा हो, ठीक है। कौन सा खाना खाएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स से भरा हो, वो खाना हम खाते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी। विटामिन्स फाइट अगेंस्ट डिजीज। अब आपको पता होगा कि बहुत सारी बीमारियां हमारे इर्द गिर्द हैं, तो उनसे फाइट कौन करता है, विटामिन्स। तो विटामिन्स जो होते हैं वो फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। अब देखो, हमें खाने की जरूरत ही इसलिए पड़ती है ताकि हम जो है शरीर से एनर्जेटिक रहें, बीमारियों से बचे रहें और अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से स्पेंड करें, इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो अब विटामिन्स जो है वही हमें किससे बचाते हैं, डिजीज से। तो ये था आपका फूड से रिलेटेड, जितना भी था मैंने आपका कवर करा दिया। अब इससे आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे शेल्टर। हमारी ईवीएस की जो मेन थीम है शेल्टर, यानी कि आवास। अब अलग अलग इलाके में लोग अलग अलग कैसे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश में जो है क्लाइमेट भी चेंज है, कि किसी जगह पर ठंडा है, किसी जगह बहुत गर्म है, किसी जगह मीडियम है। तो जहां पर जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग लोग कैसे कैसे रहते हैं, क्योंकि हमें जो खुद को बचाने के लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, जानवरों से, इन सब से बचाने के लिए खुद के लिए क्या चाहिए, एक रहने का स्थान, जिसको हम घर कह देते हैं, ठीक है। तो हर जगह पर अलग अलग तरीके के घर पाए जाते हैं। आज हम वही अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फूड डिस्कस किया, फूड हमारी जो मेन थीम थी। उसके बाद हमारी मेन थीम है शेल्टर, तो हम वो डिस्कस करेंगे। शेल्टर डिस्कस करेंगे हम, आवास, कि कौन सी जगह पर किस तरीके के फूड, किस तरीके के आवास जो है मिलते हैं। जैसे फूड डिस्कस किया वैसे ही हम शेल्टर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असम की, असम में जो है वुडन बैम्बो से बने घर होते हैं। कैसे, बैम्बो, मतलब कि असम में किससे बने घर हैं, वुड से बने। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बारिश आती है, जिसकी वजह से वहां जो है ग्राउंड पर बहुत ही
वो उग जाते हैं, घास फूस और कीट पतंगे रहने का डर होता है, तो इसलिए घर जो है वो नॉर्मल जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कितने फुट की ऊंचाई पर? 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जो कि 3 से 3.5 मीटर के बराबर होता है। तो घर ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जानवरों से खुद को सेफ रखने के लिए और बाकी चीजों से सेफ रखने के लिए हम इतना ऊंचाई पे बनाते हैं। और वहां पर हम बैम्बू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बांस जो है वो पानी में कामयाब है, बाकी चीजें वहां इतनी कामयाब नहीं होंगी। अब सेकेंड थिंग है हमारा, सेकेंड जो प्लेस है वो है हमारा मनाली। मनाली, यहाँ पर भी जो है बारिश ज्यादा होती है, स्नो होती है बहुत ज्यादा, माउंटेन एरिया है, तो यहाँ पर भी जो घर है वो हमारे किससे बने होते हैं? स्टोन से और वुड से। ठीक है, कहां पर? मनाली में। मनाली में कैसे घर बने होते हैं? स्टोन से और वुड से। ठीक, अब तीसरी जगह है हमारी श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर डल लेक। ठीक है, श्रीनगर डल लेक में क्या होता है कि हमारी हाउस बोट एंड शिकारा। ठीक है, हाउस बोट और क्या मिलता है? शिकारा मिलती हैं। ये जो होता है, जो श्रीनगर डल लेक है वो ब्लू माउंटेन्स के बीच में है। किसके बीच में है? ब्लू माउंटेन्स के बीच में है। तो जो श्रीनगर है वो हमारा श्रीनगर डल लेक, वहां पर किस तरीके के घर पाए जाएंगे? हाउस बोट। ठीक है, हाउस बोट और शिकारा होंगे वहां पे। अब बात करते हैं लद्दाख में। ठीक है, अगर हम लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? 2 स्टोरीड हाउस होते हैं। ठीक है, 2 स्टोरीड हाउस। अब 2 स्टोरीड हाउस क्यों बनाए जाते हैं वहां पर? क्योंकि लद्दाख में जो है बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए वो ग्राउंड फ्लोर पे अपने एनिमल्स वगैरह और ये सब रख देते हैं। और जब ज्यादा सर्दियों का मौसम आता है और ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो वो ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे अपना वो स्टोर जैसे बना के और अपने एनिमल्स को रख लेते हैं और खुद कहाँ रहने चले जाते हैं? फर्स्ट फ्लोर पे, पहली मंजिल पे। तो इसलिए वहां पर 2 स्टोरी हाउस होते हैं। कैसे हाउस होते हैं? 2 स्टोरी हाउस। 2 स्टोरी हाउस कहाँ मिलेंगे आपको? लद्दाख में। ठीक है, 2 स्टोरी हाउस मिलेंगे हमें लद्दाख में। अब लद्दाख में जो है घर किससे बने होते हैं? स्टोन से। ठीक है, वहां पर क्या होता है कि पत्थरों को काट काट के स्टोन से घर बने होते हैं, और वो पत्थरों को काट काट के जो है घर बनाते हैं। ठीक, और उसके ऊपर किसका लेप करते हैं? प्लास्टर करते हैं। वो प्लास्टर करते हैं मड से, और दीवारें बहुत ज्यादा थिक होती हैं, मोटी मोटी रखी जाती हैं ताकि कम सर्दी लगे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू। चांगथांग, छठा हमारा प्लेस है चांगथांग। जो चांगथांग जगह है वो 5000 मीटर ऊंचाई पे है। कितनी ऊंचाई पे है? 5000 मीटर्स। वहां के लोग जो हैं वो टेंट में रहते हैं। किस में रहते हैं? टेंट में, और वो शिफ्ट करते रहते हैं अपनी जगह। और ये लोग क्या करते हैं? भेड़ बकरियां पालते हैं। यहाँ की जो भेड़ बकरियों की ऊन है वहीं से पश्मीना, ठीक है, पश्मीना ऊन सबने सुना होगा, पश्मीना के शॉल, पश्मीना के कपड़े, तो उनसे पश्मीना ऊन मिलती है। और जितनी ठंड में ये एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, उतनी इनकी जो ऊन है वो फाइन होती है। जो पश्मीना
ऊन का, पश्मीना ऊन जो बनती है वो जिन भेड़ बकरियों से बनती है उनका एक बाल, सॉरी उनके 6 बाल हमारे यानी कि ह्यूमन बीइंग के एक हेयर के बराबर है। उनके 6 बाल कितने के बराबर है? हमारे एक बाल के। तो इतनी फाइन ऊन होती है इनकी, और ये जो है बहुत ही गर्म होती है। तो ये हमें कहाँ पर मिलते हैं ये एनिमल्स? बहुत ज्यादा हाइट पे, और ये जगह जो है वो चांगथांग है जहाँ पर टेंट का इस्तेमाल किया जाता है रहने के लिए, और ये कुछ टाइम बाद जो है अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो है, राजस्थान की बात हम करेंगे। राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर जो हाउसेस हैं वो मड से बने होते हैं, और जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों ही मिलती हैं। और इनकी जो छत होती है वो स्ट्रॉ से बनी होती है। इनकी जो छत होती है वो किससे बनी होती है? स्ट्रॉ से। ठीक है, इनकी जो रूफ है वो किससे बनी होती है? स्ट्रॉ से बनी होती है। वहां की वॉल्स कैसी होती है? थिक होती है, मड से हाउस बने होते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर बने होते हैं? राजस्थान में। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा 8th पॉइंट है वो है ये 6th था हमारा, ये 5th था। 7th पॉइंट जो है वो है हमारा श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में क्या होता है? हाउस बोट पाई जाती हैं। वहां पर किस तरीके के घर होते हैं? हाउस बोट, जो कि 80 फुट लंबी। ठीक है, 80 फुट जो उनकी लेंथ होती है। कितनी लेंथ होती है उनकी? 80 फुट। और जो है वो 8 से 9 फुट उनकी क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। मतलब उनकी चौड़ाई कितनी होती है? 8 से 9 फुट, और लंबी कितनी होती है? वो 80 फुट। इनमें जो है डिजाइन पाया जाता है खत्म बंद। डिजाइन पाया जाता है खत्म बंद। कहाँ पाई जाता है ये डिजाइन? कौन सी बोट में? हाउस बोट में खत्म बंद डिजाइन पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? जिगसॉ पजल जैसा। कैसा होता है बच्चों? जिगसॉ पजल जैसा। जिगसॉ पजल जैसा जो डिजाइन है वो कहाँ मिलेगा हमें? खत्म बंद में। और खत्म बंद जो है वो हाउस बोट में होगा। आप इसको नोट कर लो, मैं फिर इसको रब कर देती हूँ। चलो मैं रब कर दूं। अब हमारा स्कीमोज जो है ये एक तरीके की जनजाति है। ये कहाँ घर बनाते हैं? स्नो में, स्नो वाले एरिया में अपना घर बनाते हैं। और इनके घर को हम किस नाम से जानते हैं? इग्लू। ठीक है, इनके घर को हम किस नाम से जानते हैं? इग्लू। स्कीमोज जो है वो एक प्रकार की जनजाति है, और ये अपना घर कहाँ कहाँ रहते हैं? ये स्नो वाले एरिया में, और इनके घर को क्या कहते हैं? इग्लू। आगे चलते हैं। श्रीनगर डल लेक में जो विजिटर्स हैं, अब श्रीनगर डल लेक
शिकारा से घूम सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से घूम सकते हैं श्रीनगर डल लेक में हम? शिकारा की हेल्प से। शिकारा की हेल्प से हम श्रीनगर डल लेक में घूम सकते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, एक था फूड, दूसरा है शेल्टर। तो ये 2 टॉपिक जो हमने कवर किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो अपनी पीछे वाली 2 वीडियोस जरूर देख लें। ये क्लासेस जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीटेट आने से पहले पूरा ईवीएस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ कराया जाएगा और हो सकेगा कुछ जो मेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने न भूलें। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के लिए टच में रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।